गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका लेसन 7 मैं जौहरी मैम आपको पढ़ाऊंगी। 6 लेसन आपकी स्नेहलता हिगिंस मैम ने पढ़ाया था। 6 लेसन में उन्होंने आपको जल के सूत्र पढ़ाए थे बच्चों, और पढ़ाया था जल के कार्य, जल के क्या कार्य हैं हमारे शरीर में, और फिर शुद्ध जल की पहचान बताई थी। फिर जल की उपयोगिता या महत्व पढ़ाया था। साथ ही साथ उन्होंने पढ़ाया था प्रतिदिन व्यक्ति को जल की कितनी आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने जल का संगठन पढ़ाया था और जल के प्रकार पढ़ाए थे। साथ में मृदु जल और कठोर जल में अंतर पढ़ाया था, और फिर जल प्राप्ति के मुख्य साधन पढ़ाया था। आज मैं आपको पाठ 7 में घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना पढ़ाऊंगी। आपका पाठ 7 है घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना। प्रस्तावना: संपूर्ण विश्व का 3/4 भाग जल है, परंतु ये जल ना तो उपयोगी होता है ना ही पीने के काम आता है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध जल पीने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जबकि अशुद्ध जल से व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। अशुद्ध जल को शुद्ध करना संभव है। प्रत्येक गृहिणी को जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। शुद्ध जल के गुण। शुद्ध जल के क्या गुण होते हैं? शुद्ध जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। जल उत्तम विलायक है। अनेक वस्तुएं एवं लवण जल में जल्दी ही घुल जाते हैं। कोई न कोई लवण जल में घुलकर इसे अशुद्ध बना देता है। इसलिए जल की शुद्धता की जांच करनी बहुत ज़रूरी है। शुद्ध जल स्वाद रहित, गंध रहित, रंग रहित होता है। अपनी शुद्ध अवस्था में जल स्वच्छ एवं संपूर्ण रूप से पारदर्शी होता है। इसमें एक प्रकार की चमक पाई जाती है। अशुद्ध जल। जल एक उत्तम विलायक है। अपने इसी गुण के कारण जल शीघ्र ही विभिन्न लवणों को घोल लेता है तथा इसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही अशुद्ध हो जाता है। जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण नहीं होते वो जल अशुद्ध जल कहलाता है। जल की अशुद्धियाँ। दूषित जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। पहला घुली हुई अशुद्धियाँ, दूसरा अघुलित अथवा तैरने वाली अशुद्धियाँ। घुली हुई अशुद्धियाँ जो विजातीय तत्व पानी में घुलकर जल को दूषित करते हैं, वे घुलित अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली, घुलित अशुद्धियों में कुछ लवण होते हैं। मुख्य रूप से जल में कुछ सल्फेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट घुल जाया करते हैं। ये लवण घुलकर पानी को कठोर बना दिया करते हैं। कठोर जल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरा, लवणों के अलावा कुछ गैसें भी शुद्ध जल में घुल जाती हैं। ये गैसें मुख्य रूप से सल्फ्यूरेट, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। इन गैसों से युक्त जल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अघुलित अथवा तैरने वाली अशुद्धियाँ। अशुद्ध जल में कुछ घुलनशील अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों से जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार की मुख्य अशुद्धियाँ निम्न प्रकार हैं। पहला, धूल मिट्टी के कण एवं विभिन्न प्रकार का कूड़ा करकट, जैसे पत्ते, घास, तिनके, बाल व धूल आदि के कण।
दूसरा, विभिन्न रोगों के कीटाणु। अशुद्ध जल में हैजा, पेचिश, मोतीझरा आदि रोग के कीटाणु होते हैं। तीसरा, विभिन्न कीटों के अंडे तथा बच्चे अर्थात उनकी उपस्थिति। चौथा, विभिन्न पशुओं द्वारा मिलने वाली गंदगी जैसे कि मलमूत्र, बाल या अन्य अशुद्धियाँ। अशुद्ध जल तथा शुद्ध जल में अंतर। सिर्फ शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए। अशुद्ध जल में विभिन्न रोगों के कीटाणु होते हैं। ऐसे जल के सेवन से व्यक्ति रोगी हो जाता है। शुद्ध जल व अशुद्ध जल में निम्न अंतर होते हैं। शुद्ध जल पारदर्शी, स्वाद रहित, गंध रहित तथा रंग रहित होता है, जबकि अशुद्ध जल अर्धपारदर्शी, दुर्गंध युक्त, मटमैला तथा खारा होता है। दूसरा पॉइंट, शुद्ध जल में साबुन सरलतापूर्वक झाग देता है, जबकि अशुद्ध जल में साबुन सरलता से झाग नहीं देता है। तीसरा पॉइंट, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है, अतः एक विशेष प्रकार की शुद्ध जल में चमक होती है, जबकि अशुद्ध जल में नाइट्रोजन व अन्य पदार्थ मिले होते हैं, अतः चमक नहीं होती। चौथा पॉइंट, शुद्ध जल में दूषित पदार्थ बिल्कुल नहीं होते, वो अपने नाम के अनुसार शुद्ध होता है, जबकि अशुद्ध जल में दूषित पदार्थ मिले रहते हैं, अतः वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध जल के विभिन्न स्रोतों को शुद्ध रखने के उपाय। नगरों में जल लोहे के पाइपों के द्वारा टंकियों से घरों में पहुंचाया जाता है और इनकी सफाई की देखभाल नगरपालिका का जल विभाग करता है। गांवों में भी जल के स्रोतों को शुद्ध रखना पंचायतों की जिम्मेदारी होती है, किंतु इस बारे में जनता की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ये स्रोत खुले हुए होते हैं। गांव में जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, पोखर और झीलें तथा कई तरह के कुएं होते हैं। पहला, नदी का जल। नदी का जल भारतवर्ष में अधिकतर गांव और बहुत से नगरों का जल प्राप्त करने का मुख्य साधन नदी का जल होता है। इसको अशुद्ध होने से बचाने के लिए इसमें गंदी नालियों को नहीं गिरने देना चाहिए तथा पशुओं और मनुष्यों को भी वश धोना निषेध होना चाहिए। तालाब, पोखर और झीलें। पोखर बहुत छोटे गड्ढे होते हैं, तालाब उनसे कुछ बड़े होते हैं किंतु कृत्रिम होते हैं। झीलें तालाबों से आकार में बड़ी होती हैं और प्राकृतिक होती हैं। इनका जल कभी नहीं सूखता और शीघ्र अशुद्ध नहीं होता। इन तीनों ही स्रोतों से ग्रामीण जनों को पानी प्राप्त होता है। इनको शुद्ध रखने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहला, इनके चारों ओर चारदीवारी हो तो अच्छा होता है। इनमें कपड़े धोने की मनाही होनी चाहिए। इनमें पशुओं का नहाना मना होना चाहिए। इनमें नालियाँ नहीं गिरानी चाहिए। इनके किनारे पक्के घाट होने चाहिए। इनमें छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ दी जाएं जो जल को शुद्ध रखती हैं। इनके किनारे पर उगी हुई वनस्पति को हटाना चाहिए। कुएं का जल। कुओं का जल सदैव प्राप्त होता रहता है। इसमें अनेक प्रकार के खनिज लवण मिले हुए होते हैं। इनका जल चमकीला, स्वच्छ तथा पारदर्शी होता है। इसे अशुद्धियों से बचाने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। कुओं में गंदे बर्तन डालना का निषेध होना चाहिए। दूसरा, प्रति 2 सप्ताह में कुएं में लाल दवा डालनी चाहिए। तीसरा,
कुएं की स्थिति चारों ओर से ऊंची होनी चाहिए। चौथा, कुएं के चारों ओर पक्की दीवार होनी चाहिए। पांचवा, कुएं पक्के होने चाहिए और आवश्यकता अनुसार उनकी मरम्मत होनी चाहिए। छठा, कुएं के ऊपर टीन की छतरी होनी चाहिए। सातवां, कुएं से पानी निकालने के लिए गिर्री की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष में कुएं की सफाई होनी चाहिए। नवा, पशुओं को कुएं से दूर रखना चाहिए। बच्चों, अशुद्ध जल का क्या प्रभाव होता है? व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए केवल शुद्ध जल ही आवश्यक है। अशुद्ध जल हानिकारक होता है। अशुद्ध जल से अनेक रोग होने की संभावना रहती है। अशुद्ध जल के निरंतर सेवन से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, भूख घट जाती है तथा अशुद्ध जल के निरंतर सेवन से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, भूख घट जाती है और जी मिचलाने लगता है। उल्टी होना व कब्ज आदि रोग भी अशुद्ध जल पीने से होते हैं। इसके अतिरिक्त हैजा, पेचिश, आंव तथा मोतीझरा आदि रोग भी अशुद्ध जल के सेवन से होते हैं। अतः जहाँ तक संभव हो अशुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए तथा प्रयास करना चाहिए कि हम दूषित व अशुद्ध जल का उपयोग ना करें। बच्चों, ये तो आपका पार्ट 7 का आपको मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे इसी पार्ट के आगे का जल को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। बच्चों, जितना आपका पढ़ाया है इसमें के आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। पहला है दीर्घ प्रश्न, शुद्ध जल के गुण लिखिए। जल अशुद्ध कैसे हो जाता है? अशुद्ध जल से होने वाली हानियाँ भी लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, अशुद्ध जल से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर लिखिए। शुद्ध जल में कैसी गंध होती है? जल में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कठोर तथा मृदु जल में क्या अंतर है? जल कैसे दूषित होता है? तो बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आपको दिया है और इसके आंसर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं।